नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कर्ण जोशी। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इस पर लापरवाही ना बरतें, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 के जो हालात ख़राब हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कोरोना वायरस के लक्षण सामने आने के बाद लोग इसमें लापरवाही बरतते हैं, अपना टेस्ट नहीं करवाते। एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आपके परिवार में या आपको अगर कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इसका इलाज करवाएं और इस वायरस को जड़ से मिटाने में हमारी सहायता करें। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए नवनिर्मित हेलीपैड का उद्घाटन किया। इसके बाद अब दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के दौरान मरीजों को त्वरित उपचार के लिए अस्पताल भेजने की सुविधा मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, इस कारण कई गंभीर घटनाएं होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं के बाद बड़े अस्पताल में मरीजों को पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन राज्य सरकार ने मरीजों को सुविधा देने के लिए पहल की है। पिछले दिनों एक ऐसी ही बड़ी घटना हुई जिसमें 55 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे समय में एयर एम्बुलेंस ही एक माध्यम था जिसके माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। जब भी आवश्यकता हुई ऐसे गंभीर रोगियों को एम्स पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है, ये तो बिल्कुल कैंपस के अंदर है। कुछ ही मिनटों में आप एम्बुलेंस से पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा सकते हैं। उससे बड़ी बात है कि जो भी स्टाफ उनको हैंडल करेगा और सब प्रशिक्षित है, स्किल्ड है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही की वजह से या अनजाने में पेशेंट के वो जीवन का खतरा बन जाता है। जब प्रशिक्षित स्टाफ होगा विद इन मिनट्स, कुछ मिनटों में उसको अधिकतम 9 मिनट का टाइम है कि 9 मिनट के अंदर अंदर ऑपरेशन बेड तक पहुंच जाएगा, थिएटर तक पहुंच जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे अनेक लोगों का जीवन ये सुरक्षित रह सकता है। एम्स के निदेशक को मैं बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऐसा है कि ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए पहले से केवल हम अलर्ट रह सकते हैं। और कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, ब्लैक होल हैं जिनको हम मानते हैं, वहाँ पर हम लोग पहले से ही व्यवस्थाएं रखते हैं। हमने राज्य में आपदा मित्र बनाए हैं। हमने राज्य में जो SDRF है, ये देश की सर्वोत्तम SDRF उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय ये बनाया गया है। ये शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। चारधाम की यात्रा होती है, लेकिन जब बरसात या बाकी समय में नहीं होती है। हरिद्वार भी एक ऐसा है जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई श्रद्धा से आता है। ऐसे ही एक नया धाम बन गया है एम्स ऋषिकेश। एक ऐसा धाम है जिसमें 12 महीने 24 घंटे कोई ना कोई आएगा जिसके जीवन के लिए हम लोग को काम करना है। एक नई एक सोच है। हम लोग के यहाँ कैंसर सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, हमारे यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आप जो भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सोच सकते हैं, हमारे यहाँ सब सुविधा है। लेकिन अब ये था कि अगर उत्तराखंड में दूर दराज में बद्रीनाथ, केदारनाथ में कोई मरीज बीमार है, अब इसके लिए हम लोग क्या करें? तो हेलीकॉप्टर से मरीज लाया जाए और तुरंत उसका इलाज हो जाए। उसको बिल्कुल वैसा ही इलाज मिलना चाहिए जैसे अमेरिका में या जापान में किसी व्यक्ति को मिलता है। और इस उद्देश्य में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए ऑनरेबल सीएम साहब का बहुत हम लोग का आशीर्वाद है और इस मिशन में हम लोग सक्सेसफुल हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में उरेडा की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। उरेडा की ओर से भी योजनाएं चलाई जाएं। उनका विकासखंड मुख्यालय पर होर्डिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जाए। पेरोल से बिजली उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह और NGO को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सीएम ने कहा कि पर्वतीय जनपदों में
दो ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए जाएं जहां पिरूल अधिक है। इन ब्लॉकों में मॉडल ब्लॉक के रूप में कार्य शुरू किए जाएं। पिरूल से बिजली उत्पादन में रोजगार में बहुत संभावनाएं हैं। महिला और सहायता समूहों को अधिक एक्टिव किया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर डीएफओ को नोडल अधिकारी बनाया जाए। तो वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट में जानकारी मुहैया नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी शिकायत केंद्र सरकार को दर्ज कराने को कहा। याचिकाकर्ता ने प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारियां जैसे कहां बना है, किस देश में बना है और उसकी मदर कंपनी किस देश की है जैसे अनिवार्य सवाल नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। खंडपीठ ने जनहित याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगर उनकी शिकायत पर केंद्र सरकार संबंधित कंपनी पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करती है तो याचिकाकर्ता दोबारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की है, जिसमें प्रतिनिधि मंडल में सदस्य एनडीएमए राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव एनडीएमए रमेश कुमार और संयुक्त सलाहकार एनडीएमए नवल प्रकाश शामिल थे। इस दौरान उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा और राहत और बचाव कार्य जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के तहत बनाई जाने वाली योजनाओं में वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में राहत कार्य पहुंचाना भी एक चुनौती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से युवा मंगल दलों और महिला मंगल दलों को आपदा की परिस्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें घायलों को फर्स्ट एड देने के जैसे प्रशिक्षण भी शामिल हैं। तो वहीं नगर निगम हरिद्वार को 10 करोड़ 9 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रदान किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम हरिद्वार से संबंधित 2016 तक सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया वेतन, पेंशन और अन्य देयता के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया। चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के चलते वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ 9 लाख 50 हज़ार की धनराशि को स्वीकृति नगर निगम कर्मियों के लंबित पेंशन भुगतान के लिए दी गई। आज जो प्रदेश के अंदर हमारे निकायों के कर्मचारियों के, खासतौर पर हमारे स्वच्छता के जो मित्र उनको बहुत पैसा पिछले दिनों का बचा हुआ है। सरकार ने राज्य वित्त आयोग के माध्यम से उस पैसे को देने का निर्णय किया था। उसमें आज हरिद्वार में करीब 10 करोड़ 9 लाख रुपए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के जो हमारे यूनियन के लोग हैं और जो हमारे वहाँ के एमएनए के चार्ज में है उनको सौंपा है, चेक दिया है। आने वाले समय में कुछ चीजें थी जो मृतक आश्रित में जो थोड़ा गड़बड़ हुई और इसी प्रकार से जो उनका कार्ड समाप्त किया गया उसके संबंध में, और एक जो प्रमोशन वाला है, 2-3 चीजें इनकी प्रमुख रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको हम करेंगे और जल्दी से जल्दी कहा कि आप इसकी तैयारी शुरू करिए। तो इस प्रकार जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पूरी तरीके से सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी प्रकार का उनके साथ जो पिछला अन्याय सरकार ने किया है उसको भी हम ठीक करेंगे और आने वाले समय में उनको जो लाभ है उनको पूरी तरीके से मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने। तो मसूरी में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन भी हो रहा है। देहरादून मार्ग भारी भूस्खलन की वजह से बंद हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग का आधा से ज़्यादा हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया है। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये कल बारिश की वजह से कल और परसों रात की बहुत भयंकर बारिश है। बारिश की वजह से ही सारा हुआ है जी। हाँ, ये लैंडस्लाइड जो पूरे मसूर रोड पे यहाँ पे है, नीचे है, ऊपर है, जहाँ भी जाओगे आप, चुन्ना खाला है, ये कोलू खेत से आगे है, सारे में गिरा हुआ है।
सड़कें भी टूटी हुई नजर आ रही हैं। सभी पानी इतना था जी कि क्या करें, पानी बहुत ज़्यादा था। पानी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा बारिश थी, इसलिए जो पूरा नुकसान हो गया जी। जी सर, सुबह 7 बजे मेरे को फ़ोन आया कंट्रोल रूम से कि मसूरी के और कुठाल गेट के बीच में जो है लैंडस्लाइड हो गया है, आप वहाँ पर जाके व्यवस्था देखिए, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो आप कुठाल गेट से फिर रूट को डाइवर्ट कर दीजिएगा। मैंने सर आके यहाँ पे देखा कि ये कंडीशन थी, रात में ही ख़राब हो गया था सर ये, और स्थानीय लोग बता रहे हैं कि कल से भी है, लेकिन जैसे भी था, पर हमने आके पहले यहाँ पे व्यवस्था बनवाई सर, और हम धीरे धीरे यहाँ से ट्रैफिक को निकाल भी रहे हैं, उधर का रोक के इधर का निकाल दे रहे हैं सर, इधर का रोक के उधर को चल रहा है सर, धीरे धीरे चल रहा है। जैसे हालात तो अच्छी नहीं सड़क की सर, बस ऐसा ही है कि अगर ज़्यादा हैवी व्हीकल कोई आ गया तो दुर्घटना की संभावना है सर, लेकिन थोड़ा जो है एक एक करके हम निकाल दे रहे हैं सर, और बाकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल उनको 1 बाय 1 करके निकाल दे रहे हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, मसूरी रोड पे जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मसूरी रोड पर अभी एक जगह पर मेजर जो पुस्ता गिरा है, उससे रोड सकरी हो गई है और वहाँ पर भी काम वर्तमान में अभी शुरू कर दिया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड में अपनी गायकी से अलग ही मुकाम बनाने वाले मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार स्थित सिद्ध पीठ काली मंदिर पहुंचकर स्वामी कैलाश नंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल की ओर से हाल ही में अपनी आवाज़ में गाए श्री कृष्ण के भजनों की सीडी भी स्वामी कैलाश नंद महाराज ने लॉन्च की और आगामी हरिद्वार कुंभ 2021 से पहले जुबीन नौटियाल ने शिव तांडव अपनी आवाज़ में गाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने की बात भी कही। आपको बता दें कि जुबीन नौटियाल उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं और आज वह जिस मुकाम पर हैं उससे हर एक उत्तराखंड वासी को जुबीन पर गर्व है और जुबीन नौटियाल ने अपनी गायकी से उत्तराखंड का नाम रोशन किया। एक तरह से अभी हमने आज अनाउंस कर दिया है कि हम लोग शिव तांडव बनाएंगे साथ में और कोशिश करेंगे कुंभ से पहले उसको आप लोग के बीच में ला सकें। मुझे लगता है कि अगर महादेव का अगर हम शिव तांडव गुनगुनाएं तो उसकी एनर्जी इतनी अपने आप में होती है कि लोगों को मोटिवेशन से भी कई गुना ज़्यादा हीलिंग पावर उसमें होती है, उससे मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। मैं देवभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो जब आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पर जिसको देवभूमि कहा जाता है तो प्रेरणा हर तरफ है, हर चीज़ में प्रेरणा है। हमें बचपन से ही प्रेरणा दी जाती है कि भजन सुनना। मुझे ऐसा लगता है आने वाली जनरेशन्स के दिल में उतना प्यार नहीं रहता भजन सुनने के लिए अपने आप से, और अगर मुझ जैसे सिंगर्स या मेरी जो जनरेशन्स को जो अफेक्ट कर सकते हैं, अगर हम लोगों को प्रेरित करें स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भजनों की तरफ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे भजन बनाए जा सकते हैं। ये तो अच्छा ठप्पा है, मुझे लगता है अगर भजन गाने पर ठप्पा लगेगा तो ये तो बहुत अच्छा ठप्पा है। मेरा आगे अब प्लान सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने, ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग उत्तराखंड में हम करें। मुझे लगता है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और सिर्फ एक छोटी सी पुश की ज़रूरत है, और आज महादेव की कृपा से मैं इस लायक हूँ कि थोड़ा बहुत उसको अपनी तरफ से मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। तो मैं डेफिनेटली उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग का काम करना चाहता हूँ, संगीत का काम करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं अपना बेस ही उत्तराखंड में बनाना चाहता हूँ। तो ऋषिकेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के मामले में दलित समाज का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दलित समाज के लोग चौक के प्रशासन पर सौंदर्यीकरण में अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं। समाज के लोगों का कहना है कि बाबा साहेब की मूर्ति फाइबर की जगह पत्थर की लगाई जाए। इसके अलावा जो कमियां रह गई हैं उन्हें भी जल्द ठीक किया जाए। मामले में दलित नेता जयपाल जाटव के नेतृत्व में
अंबेडकर चौक पर समाज के लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया गया कि चुनाव के समय ही बाबा साहेब की याद आती है। मामला ये है कि जानबूझ के बाबा साहब का अपमान ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो क्या कारण है कि बाबा साहब की मूर्ति आप चेहरा देखिए बिल्कुल आगे, संविधान की किताब लटकी हुई है, चेहरा बिल्कुल नहीं मिला। चेहरा सुरेंद्र शर्मा जो हास्य गायक है उनसे मिला कि मजाक बना दी। पूरा दलित समाज, पूरे बाबा साहब के अनुयायी सारे परेशान हैं और बड़ा आंदोलन हम इसलिए नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्यक्रम चले हैं। अगर ये नहीं माने तो सारा दलित समाज क्षेत्र का सड़कों पर आएगा और इनके साथ पूरा टकराव करेगा कि बाबा साहब की मूर्ति बदलो। अगर तुम नहीं बदल सकते तो हम अपने पैसे से बदलेगा। दलित समाज चलने देने के लिए तरीके बाबा साहब की पूरी बेइज्जती हो रही है। बाबा साहब का चेहरा मोहरा किताब कुछ नहीं मिला, ये पान नहीं चाहिएगा। ये निगम शासन जानबूझ के कर रहा है, इनको ज्ञापन दे देगा, सब कुछ दे देगा कि बाबा साहब को भूल के। संविधान निर्माता को सिर्फ चुनाव पे याद रखते हैं, अगर नहीं बदलेगा तो हम अपने पैसे चंदा करके बदलेंगे। तो वहीं रुड़की में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक कलयुगी पिता ने शर्मो हया की हदों को पार कर अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। जी हां, आपको बता दें कि ताज़ा मामला रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के भिस्तीपुर गांव से सामने आया, जहां लगातार 5 महीनों तक वह पिता अपनी ही नाबालिग बच्ची का यौन शोषण करता रहा। जब इसकी भनक उसके परिवार वालों को लगी और ग्रामीणों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने थाने पहुंचकर लड़की के पिता के खिलाफ तहरीर दिलवाई और कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की। जब मामला मीडिया के सामने आया तो आनन फानन में पुलिस इसकी मम्मी में जो है लॉकडाउन से पहले चली गई थी, तो उसके बाद में बता दें। आप लोगों को कैसे पता लगा? उसने कुछ औरतों के सामने ये बात रखी है, इसमें कहने लगा अच्छा मैं शादी किया। और जब 3 तारीख को उसकी मम्मी आ गई और तो पुलिस वाले गए थे, 200 रुपये दे गए थे, अगर ले चावल खिला देना। और जी क्या कहें, जब उस लड़की ने उन पुलिस वालों का आगे बयान किया ऐसे मैं शादी करना हुई, तो वहाँ भी आदमी काफ़ी इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बावजूद तो हम भी चले गए और जी लोगों ने हमें भी आना ताना आसानी करी, तो हमें इस बात को ऑब्जेक्शन उठाना पड़ा। पुलिस के पास गए आप लोग? क्या पुलिस के पास तहरीर भी की है, पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। एक बार गाड़ी ले गई थी, उसके बाद में रविंदर वहाँ से लापता हो गया और मेरी बहन मेरा बन हुई उनकी रिक्स ले रहे। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 22 साल के एक युवक ने सुसाइड करने के लिए रामनगर स्थित कोसी नदी में छलांग लगा दी। जब युवक डूबने लगा तो लोगों से मदद मांगी, लेकिन वहां खड़े लोग मदद के बजाय मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगे। इस दौरान एक 12 साल के लड़के ने जाबाजी दिखाई और नदी के तेज़ बहाव के बीच कूद पड़ा। अपने से दोगुनी उम्र वाले युवक को वह बचाने में कामयाब हो गया। घटना के बाद लोगों से 12 साल के लड़के सनी की जमकर तारीफ सुनी गई। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि लड़का और उसका एक दोस्त पुल के पास खड़े थे। जब उसने उस आदमी को पानी में कूदते देखा तो उसके बाद 12 साल के लड़के ने आदमी को बाहर निकालने के लिए छलांग लगाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में कई ऐसे पल भी आए जब कोसी की तेज़ धारा 12 साल के लड़के को भी अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन 15 मिनट के अथक प्रयास के बाद बहादुर लड़के ने डूब रहे युवक को गहरे कुंड से बाहर निकाल लिया। कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रही मित्र पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी बन गई। पहली अपराध पर अंकुश लगाना और दूसरी स्वयं को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने ही फरियादियों की फरियाद पर घर पर ही निपटने का निर्णय लिया है, जिसके लिए चेतक पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह फरियादियों की फरियाद उनके घर पर ही जाकर सुने और उसका निवारण करें। यदि कोई बड़ी समस्या हो तो ही थाना कोतवाली आए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि थाने कोतवाली में भीड़ इकट्ठा ना करें। फरियादियों के द्वार पर जाने से पहले पुलिस मास्क और सैनिटाइजर बचाव के इंतजाम सुनिश्चित करें। निरंतर बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एहतियातन आम जनता से अपील की गई है कि वो दूरसंचार के माध्यमों का सदुपयोग करें। अपनी समस्या के लिए स्वयं थाने चौकियों में जाने के बजाय जो भी हमारे नंबर्स हैं, जो टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे CUG नंबर्स हैं, उन पर अपनी समस्या बताएं। जो भी समस्या निस्तारित होने योग्य होगी उसे हर संभव प्रयास करके निस्तारित कराया जाएगा।
यदि वो किसी अपरिहार्य स्थिति में थाने आने की कोई आवश्यकता पड़ती भी है तो लोगों का हुजूम लेकर ना आए, अन्य किसी सिफारिशी को साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी समस्या, जेन्युइन समस्या स्वयं आकर कह सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बात रख सकता है, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कुल मिलाकर स्वयं भी सुरक्षित रहें, पुलिस को भी सुरक्षित रखें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। ये कोशिश है हमारी पहुंच जनता तक बढ़ाने की कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर शारीरिक रूप से थाने चौकियों तक पहुंचने के बजाय दूरसंचार के माध्यमों का सदुपयोग सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएं, ताकि एक दूसरे के संपर्क में आने की स्थितियों से बचा जा सके और संक्रमण को फैलने से। तो रुड़की में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी का कोई डर नहीं। आंखों में धूल झोंक कर या चोर आसानी से निकल जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रुड़की के पनियाला रोड की, जहां पर बिजली के सामान की एक दुकान में एक युवक घुस जाता है, जहां दुकान मालिक का एक छोटा सा बच्चा बैठा है, जिसको वह बातों में उलझाकर यह युवक गले में से नकदी को आसानी से चुराकर भाग जाता है, जिसकी सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी। 6 बजे के आसपास 90,000 रुपये की चोरी हुई है। 90,000 रुपये मैंने रखे हुए थे गले में। 50,000 का एक पैकेट था, 40,000 का एक पैकेट था। कोई आया, बच्चा बैठा था मेरा यहाँ पे, उसे उसने होपलेस कर दिया, तो गले में घुस के उठा के ले गया। ये 6 बजे के आसपास। शिकायत करिए भी गई? हाँ, अभी पुलिस वाले आए थे, तो सुबह को तैयारी दूंगा, अभी तैयारी नहीं हुई। तो वहीं टिहरी में भारी बारिश से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जौनपुर ब्लॉक के बिच्छू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं भिलंगना ब्लॉक के गंगी गांव में तेज़ बारिश के चलते दो गौशाला के गिरने से मलबे में दबकर 15 मवेशियों की मौत हो गई, साथ ही 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। उधर कैंपटी फॉल और धनोल्टी में बोल्डर गिरने से दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरी तरफ गंगी जाने वाली सड़क भी कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के कारण दिक्कतें सामने आईं। ज़िले में 2 NH, 1 स्टेट हाईवे और 5 ग्रामीण मार्ग बारिश के कारण बंद पड़े हैं। हालांकि प्रशासन ने बंद पड़े हुए सड़क मार्गों को खोलने के लिए JCB पोकलैन मशीनें मंगवाई हैं। जिलाधिकारी मंगेश घिड़ियाल का कहना है कि गंगी गांव में अतिवृष्टि का आंकलन करने और राहत बचाव कार्य करने के लिए घनसाली SDM के साथ टीम भेज दी गई है। कल रात्रि की जो बारिश हुई है जनपद के विभिन्न हिस्सों में, उसमें जो सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार घनसाली तहसील में गंगी ग्राम पंचायत में अतिवृष्टि हुई है और उससे कुछ गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। तो हमने उसमें राजस्व की टीम रवाना कर दी है और जैसे ही उसमें रिपोर्ट आती है तत्काल हम उसमें कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त ज़िले में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, 1 राज्य राजमार्ग और 5 ग्रामीण मार्ग बंद हैं, जिनमें से अधिकतर के शाम तक खोले जाने की संभावना है। सभी जगहों पर विभागीय JCB और पोकलैन काम कर रही है और जैसे ही इसमें खोलने की कार्रवाई पूरी की जाएगी तत्काल उसमें ट्रैफिक को सुचारू कर। तो टिहरी के गोदड़ी सिलारी रोड पर एक खाली ट्रक भेंगा से करीब 2 किलोमीटर पहले अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। उससे पहले ग्रामीणों और थाना लंबगांव पुलिस ने चालक और परिचालक का रेस्क्यू किया। इसके साथ ही पुलिस ने इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बौराड़ी भेज दिया। देर रात से हो रही बारिश ने मसूरी के कई इलाकों में तबाही मचा दी। कई इलाकों के घरों में भारी जलभराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। यह तस्वीर मसूरी के अलग अलग क्षेत्रों की है, जहां देर रात से हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले में जल स्तर बढ़ गया और नाले का पुस्ता टूटने से इलाके के कई घरों में पानी घुस गया। घरों में रह रहे लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई, तो वहीं घरों में रखा लाखों का सामान भी बर्बाद हो गया। वहीं लंडौर, लक्ष्मणपुरी, हैप्पी वैली, कैंपटी रोड पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
तो वहीं टिहरी गढ़वाल के बामण गांव में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लीक होने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल रहा। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बैराड़ी लाया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। आपन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।